बहुत सारा है यहाँ तो तकरीबन करोड़ के हिसाब से डैमेज है। एक्चुअली ये मसला ये हुआ क्लाउड बस्ट काउचेरन में हुआ, तो जो वहाँ से जो भी मलबा पानी आया तो पीडीसी कनाल में चला गया। वहाँ पे एक जाली लगी है, वो जाम हो गई, तो उसकी वजह से कनाल के ऊपर से पानी जो निकला उसने सारा कुछ बहा दिया। यहाँ पे लोगों की ज़मीनें हैं, लोगों के घर है या पेड़ है, सारा कुछ बहा दिया। हमने 12 पीडीसी से कहा कि इस जाली को हटाए, लेकिन कभी उन्होंने हमारा सुना नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मैसेज रहेगी? यही मैसेज रहेगी कि लोगों का सोचिए, फिर से कोई ऐसा हादसा ना हो जो गाँव को ही बहा ले जाए, और जिनका नुकसान हुआ है उन्हें कुछ ना कुछ कंपनसेट तो मिलना चाहिए। ये देख लीजिए आप, इस मकान वाले का क्या हाल हुआ है। इसने तो मेरे ख्याल में इस साल ही 10-20 लाख रुपए इस पे लगाए। गाड़ियाँ 2 इसके नीचे है, 2 मंजिला मकान है, किचन है, बाथरूम है, सारा कुछ बह गया इसका बेचारे का। वहाँ से बड़ी फील्ड जो है वो भी सारा कुछ तबाह हो गया। तकरीबन 10-20 कनाल ज़मीन तो अपने साथ 20 से तो ऊपर ही है, 50 कनाल ज़मीन है ऊपर बहा ले गया। ऊपर देखोगे तो वहाँ तो समझ ही नहीं आता कहाँ किसका ज़मीन है, इतना इसने तबाही यहाँ पे मचा दी। मैं मोहम्मद यूसुफ वानी, मैं पड़ाबल चेरवन में रहता हूँ। रात के 12 बजे हमें एक मैसेज मतलब मौसूल होती है कि क्लाउड बरस्ट हुआ है काउल चेरवन में। तो उसी के सिलसिले में लोगों को इतला दी गई, मस्जिदों में ऐलान किया गया कि आप सेफर प्लेसेस पे चले जाए। तो इसी असना में आनंद फन में सारे जो लोग हैं पड़ाबल से लेकर चेरवन से, पड़ाबल के लोग हैं जो सतरुन में चले गए, और चेरवन के लोग जो है वो ठून की तरफ दौड़ने लगे। और जो पूरा जो पावर कनाल है ये ब्लॉक हो चुकी थी क्लाउड बर्स्ट की वजह से, जिसकी वजह से इस पानी ने सैलाबी शक्ल एक सूरत इख्तियार कर ली और ये गंडर नाला की तरफ रवा दवा हो गया। और एक गंडर नाला, पूरा एक नाला जो है तकरीबन 50-60 कनाल ज़मीन लेके पूरे नेशनल हाईवे तक आ चुका है। नीचे मुश्ताक अहमद मागरे जो कि प्रोफेशन से टीचर है, उनका मकान भी इसकी जद में आ चुका है, उनकी 2 गाड़ियां भी इसकी जद में आ चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कनाल है ये बिल्कुल हमारे गांव के लिए ख़तरा है। कि पीडीसी से हमारी गुजारिश है कि इस कनाल के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाए जाए ताकि ये इंसानी जानों का ज़िया ना हो फ्यूचर में। ये जो गाँव है यहाँ पे ये लैंडस्लाइड्स हुई है, आपने खुद भी देखा है, एक मेजर लैंडस्लाइड है। तो सबसे पहले बहुत हम शुक्रगुजार है अल्लाह ताला के कि कोई जानी नुकसान नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चर्स कुछ हमारे यहाँ पे डैमेज है, पैडी फील्ड यहाँ पे डैमेज हुआ है, तो हमारा फील्ड स्टाफ उसकी असेसमेंट कर रहा है। बाकी जो सवाल रहा रोड को हम थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। कंटिन्यूसली बारिशें भी हो रही है और हमारी मशीनरी भी यहाँ पे चल रही है। पुलिस, सिविल इंतज़ामिया और अबो आल मैं लोगों का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे, वो शदोमत से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके कि हम नेशनल हाईवे को थ्रू कर पाएँ। हाँ, जैसा आप देखते हैं कि ये जो हमारे पास लो लाइंग एरिया में जो हमारे मकान आते हैं, यहाँ की तरफ मलबा आया हुआ है और 1-2 मकान को काफ़ी नुकसान हुआ है। बाकी नियर बाई प्लेस पे जो है हमने इनको रिहेबिलिट किया हुआ है और हम देखते हैं और भी एडिशनल जो इनको रिलीफ चाहिए हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको मुहैया कराएंगे। तो कंपनसेट को लेकर कंपनसेट बिल्कुल जो हमारे पास SDRF नॉर्म्स या NDRF नॉर्म्स होते हैं, बिल्कुल उनकी असेसमेंट होगी और जो भी अंडर रूल्स होगा तो इनको ये जो है कंपनसेट किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू।